हफ्ते से प्रचार में नहीं दिख रही हैं। अब जरा इस नजारे को देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कांग्रेस ने हरियाणा में अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था। इस दौरान भी हरियाणा की सबसे बड़ी दलित नेता कुमारी शैलजा मंच पर नजर नहीं आई, जबकि मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी मौजूद थे, लेकिन यहाँ शैलजा नजर नहीं आई। हरियाणा की 90 सीटों में से 89 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं। सूत्रों की माने तो हुड्डा के कहने पर पार्टी ने 72 उम्मीदवारों को टिकट दिया, जबकि शैलजा खेमे से सिर्फ 9 उम्मीदवारों को ही टिकट दिया गया है। टिकट बंटवारे से पहले तक कुमारी शैलजा पार्टी के लिए लगातार तैयारियां कर रही थीं और उन्होंने यात्राएं भी निकाली। कुमारी शैलजा को लेकर बीजेपी ने भी जमकर हमला बोला। कुमारी शैलजा के प्रति किस प्रकार की मंशा इनकी आई है, किस प्रकार से उनके ऊपर उनको अपमानित किया गया है, और फिर हुड्डा साहब बोल देते हैं 2 मिनट के अंदर। ये उसका निजी बयान है। इतना अपमानित करना, एक दलित महिला के साथ इतना अत्याचार करना, ये कांग्रेस दलित विरोधी है, ये नहीं चाहते। ये तो बापू बेटा को आगे बढ़ाने के अंदर लगे, परिवारवाद झलक रहा है। इनको किसी व्यक्ति से, कोई पदाधिकारी से सरोकार नहीं है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी शैलजा कुमारी को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो, आज उसे इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, ये सही नहीं है। जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो और आज उसको जो है जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम किया, ऐसा ना हो ऐसी बाजी पलटी जाए कि आपकी आंखें जिस दिन 8 तारीख को खुले तो आपको ऐसा। और सेंटर के जो उनकी लीडरशिप बिल्कुल चुप है। ऐसा माना जाता है कि हरियाणा कांग्रेस में 3 गुट हैं। एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरा गुट कुमारी शैलजा और तीसरा गुट रणदीप सुरजेवाला का। हालांकि कांग्रेस किसी भी गुटबाजी से इनकार कर रही है, लेकिन जिस तरह से कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में शांत हैं, इससे कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हरियाणा में कांग्रेस हर हाल में जीत चाहती है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि शैलजा भी लोगों से मिले, बाहर निकलें, अपने नेताओं के लिए अपील करें। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ लोग जुड़ गए हैं, विजय कौशिक जो कि कांग्रेस के नेता हैं और ऋषभ तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजय कौशिक जी, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि बिना शैलजा के आखिर आप लोग कैसे चुनाव की वैतरणी पार करेंगे, क्योंकि शैलजा जी ने बहुत काम किया है हरियाणा के लिए। उनका अपना एक बड़ा कनेक्शन है। उनके पिता ने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस को दी है, शैलजा जी ने भी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस को दी है और आज जो है वो तकरीबन 62 साल की हो गई हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि शैलजा जी का मौन आपके खेल को कहीं बिगाड़ तो नहीं देगा? विजय जी। देखिए, सबसे पहली बात जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम दलित विरोधी हैं, उनको मैं जवाब देना चाहता हूं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान दलित परिवार से हैं। और कुमारी शैलजा जी को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? अगर उन्होंने कांग्रेस के लिए अपना 50% दिया तो कांग्रेस ने उनके लिए 100% दिया। आज भी उनका पूरा मान सम्मान है। जहां तक टिकट वितरण की बात है, तो पिछली बार उनके कहने से जिन लोगों को टिकटें दी गई थी, उनमें से कितने लोग जीते, उस बात को पार्टी ने देखा है इस बार, और उस आधार पर उनके समर्थकों को टिकट दी गई है। जहां तक चुनाव प्रचार में न जाने की बात है, तो हमें जो जानकारी दी गई है उनकी तरफ से, उनकी तबीयत खराब है, जिसके चलते वो अपनी तबीयत के चलते चुनाव प्रचार में जो उन्हें भागीदारी करनी चाहिए वो नहीं कर रही, लेकिन टेलीफोन व अन्य साधनों के माध्यम से वो कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी हुई है। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें अपनी छोटी बहन मानते हैं और हर कदम पर उन्हें साथ लेकर चलते हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो उसमें शैलजा जी सबसे ज्यादा खुशी महसूस करेंगी निश्चित तौर पर। कौशिक जी, मुझे ये बताइए आप कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको छोटी बहन मानते हैं, बहन के घर उनको नहीं लगता था कि जाना चाहिए? बहन को अगर कोई दुख है, तकलीफ है, बहन की नाराजगी है तो मनाना चाहिए, ऐसा नहीं लगा आपको? देखिए, आज के मैनिफेस्टो जारी हो रहा है और बहन जो है हुड्डा जी की जो है नहीं वहां पहुंची है, आपको लगता नहीं कि बात करनी चाहिए थी? मेरी बात सुनिए, आजकल कई तरह के वायरस चल रहे हैं। जैसे पहले कोरोना चला था, इस तरह की उन्हें कोई समस्या है। आजकल वायरल इन्फेक्शन कई तरह के चल रहे हैं, जिसके चलते वो लोगों से मिल भी नहीं रही हैं।
हमें जो जानकारी मिली है, इसलिए आपको हुड्डा जी गलत चाहकर भी जानकारी उनसे है मिलने- कौशिक जी, आपको जानकारी इसका दूसरा-